नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेके आए बसंत पंचमी स्पेशल मिठाई या फिर लड्डू। हाई प्रोटीन से भरपूर है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद बच्चों के लिए। तो चलिए आज इसके हम लड्डू बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे को ना तिल के लड्डू बहुत पसंद हैं। तो मैंने इसमें और भी कुछ ऐड करूँगी जिससे कि बच्चे को पसंद भी आए, खाए। इससे क्या होगा, दिमाग भी तेज होगा और बच्चे की हाइट भी बढ़ेगी। और ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू बनाकर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितने मस्त लग रहे हैं। तो मैंने इतने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। इसका टेक्सचर देखिए कितने मस्त तरीके से बन के तैयार हुआ है, अच्छी तरीके से सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ले रही हूँ मैं, देखिए सूरजमुखी के बीज। ये बीज जब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं सभी के लिए। ये है बटर यानी कद्दू के बीज, और ये है कलिंदे के बीज, और ये है अलसी। ये बीज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, हमें ज़रूर इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बादाम हैं, छुआरे हैं, भुजे हुए चने हैं, मूंगफली, गुड़। और मैंने अब इसको हमें ऑन कर देते हैं उसके बाद में। और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, अच्छे से मेल्ट करेंगे। मेन चीज़ इसमें तिली हुई भी मैं इसमें लास्ट में डालूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीक़े से मैंने बादामों को इस तरह थोड़ा सा घी डाल के इसको सेक लेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। उसके बाद ये लिए मैंने, आप देख सकते हैं, खजूर। खजूर के हमने पीछे वाली सीट जो उसकी होती है ना, उसको निकाल देना। उसके बाद इसके छिलके एक साइड में रखेंगे, और जो इसका बीज होते हैं उसको हमें निकाल लेना। जो गुठली होती है इसको बोलते हैं, उसको निकाल देंगे। और उसके बाद इसको लंबी लंबी स्लाइसों में हम काट के तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मैं बच्चों के लिए दूध में भिगो के शाम को देती हूँ, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है उसको, यानी कि लड़के को कम पसंद आते हैं दूध के साथ। तो मैंने सोचा मैं इस तरह के लड्डू बनाऊंगी, जो जो चीज़ ये नहीं खाता वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स करूँगी, जिससे कि वो लड्डू में तो खा लेगा आसानी से। तो मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने छुहारे भी 1 कटोरी ले लिए थे। उन सभी को बीज को निकाल देंगे और उसके बाद तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यह बादाम हमारे अच्छे से सिक गए। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ध्यान रखें इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें सेकने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो मेरे पास थी वही मैंने सारी ऐड कर दी। उसके बाद 1 कटोरी मूंगफली ली है मैंने, इसको भी अच्छी तरीक़े से मिक्स करते हुए इनको भी हमें स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे। इसमें मैंने बिल्कुल घी तेल इस्तेमाल नहीं किया है, इसको मैं खाली इसी तरीक़े से पैन में सेक रही हूँ। आप चाहें तो इसके छिलके हटा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके छिलके नहीं हटाऊँगी। क्यों, बस अब इस तरह से मैंने इनको भी सेक लिया, इसको भी निकाल लेते हैं। अब उसके बाद डाल रही हूँ मैं तिली। तिली में भी कुछ नहीं डालेंगे हम, घी वगैरह। इसको इसी तरीक़ा से रोस्ट करेंगे, क्योंकि आजकल ना ये पॉलिश वाली तिली आती है, जो बिल्कुल इस तरह से आती है, सॉफ्ट सी बन के तैयार होती है। जो गाँव में मिलती है ना, वो तिली बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन यहाँ मार्केट में मैंने मंगाई थी आधा किलो। तो मैंने इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 250 ग्राम मैंने तिली ली है इसमें, और आधी मैंने छोड़ दी है, और किसी दिन लड्डू बनाऊँगी इसलिए। तो इनको मैंने स्लो फ्लेम पर सेक लिया। ध्यान रखें बहुत जल्दी सिक जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलिश वाली होती है ना, तो फटाफट से सिक के तैयार हो जाती है। इसको भी निकाल लिया। उसके बाद वैसे तो ये चने भुंजे हुए, पर लेकिन थोड़ा सा इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हल्का सा इसमें थोड़ी बहुत सीलन वगैरह होगी, वो अच्छे से सोक हो जाएगी, तो और अच्छे से सीख जाएंगे। तो बस इनको ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही थोड़ी देर के लिए इसको सेकना है। उसके बाद उसी कटोरी में निकाल के हम सभी को इस तरीक़ा से सेक के तैयार कर लेते हैं। तो आप इसको मिठाई बोल सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो जो बच्चे, मैं चने मंगाए थे 1 किलो, उनके काफ़ी दिन से रखे हैं, तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा इस तरह से लड्डू बनाऊंगी जो बच्चों को पसंद आएंगे। उसके बाद मैंने उसी पैन को अच्छे से साफ़ कर लिया। 2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें अलसी, अच्छे से हिला देंगे इसको। पैन गर्म है। उसके बाद इसमें डाल देंगे 3 चम्मच भर के हम ये सूरजमुखी के बीज। ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद 2-3 चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे कद्दू के बीज, जिसको पेठे के बीज भी बोलते हैं। अब उसके बाद इनको अच्छे से हिला देना है। अब इसमें डाल देंगे हम कलिंदे के बीज। ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। खरबूजे के बीज हों वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 3 चम्मच ऐड कर दिए। बस इनको अच्छे से इस तरह से स्लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इनको फटाफट से सेक के तैयार हो जाते हैं। इस तरह से इसको चलाना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अगर आप गैस पे सेक रहे हैं तो स्लो फ्लेम रखें। उसके बाद इन बीजों को इस तरह से सेक लें। इसमें भी आपको कोई ऑयल वगैरह डालने, घी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी तरीक़े से रोस्ट हो जाते हैं, बस पैन को हिलाते रहना है। उसके बाद में इस तरह से हम इसको एक कटोरी में वापस निकाल के तैयार कर लेते हैं।
उसके बाद जो खजूर थे उनको भी हमने सारी गुठलियाँ निकाल दी थी। अब इनको भी हमें सेक के तैयार कर लिए, ये भी अच्छे से सीख गए। तो अब इसको हम इंडक्शन को हटा देते हैं। अब रखते हैं यहाँ पर मिक्सी को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये मूंगफली। इनको मैं अच्छी तरीक़ा से इसको पल्स मोड पर चलाते हुए हम इसका पाउडर बनाएंगे। ध्यान रखें, देखिए छिलका हट रहे थे, अगर आप चाहें तो इस तरह से छिलके हटा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके छिलके नहीं हटाए। उसके बाद में क्या करेंगे, अब इसको हमें पल्स मोड पर चलाना है। ध्यान रखें, इसको बिल्कुल पल्स मोड पर ही चलाना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको चला देंगे तो सारा ऑयल निकल आएगा, फिर इसमें टेस्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं इसको पल्स मोड पर चला रही हूँ। तो इसका पाउडर बन चुका है। अब इसको हम एक बड़ी सी परात लेंगे, इसमें सारा मूंगफली वाला जो मिक्सर है इसको डालते जाएंगे इसमें। उसके बाद बादाम लेंगे, बादाम को भी इस तरह से ग्राइंडर में डाल के और पल्स मोड पर भी इसी का पाउडर बना लेंगे। यानी कि सभी चीज़ों को हमें ज़्यादातर पल्स मोड पर ही पीसना है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से स्पीड से चला देते हैं तो इसका सारा ऑयल निकल जाता है, फिर फ़ायदा नहीं रहता है। तो हमें इसके लड्डू बनाने तो हमें इसका ऑयल नहीं निकलना है। पल्स मोड पर चलाते हुए इसको हल्का सा फटफट इस तरह से हम बना के मिश्रण का दरदरा सा, ये देखिए, अगर लगे आपको मोटा है तो आप इसको और बारीक कर सकते हैं। उसके बाद इन बीजों को लेंगे, इनको भी इसी तरीक़ा से हम पल्स मोड पर चला के तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद लड्डू हैं। आप इनको अगर बच्चों को एक लड्डू के साथ में 1 गिलास दूध दे देंगे ना सुबह सुबह, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर है। आजकल क्या बच्चे जंक फ्रूट के खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये बीज पिस गए तो वही खाते रहते हैं। इससे अच्छा है तो इस तरह से हेल्दी से लड्डू बना के बच्चों को दीजिए, आप भी खाइए, सुबह सुबह खा सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए चना भी ले लिए, और चना को भी हम इसी तरीक़ा से, इसका तो हमें पाउडर बनाना है। तो इसको तो आप यानी कि स्पीड में भी चला सकते हैं, इसका बारीक सा पाउडर बना के तैयार करना है। शुरुआत में पल्स मोड पर चला दें, उसके बाद अच्छे तरीक़ा से इसको बारीक करने के लिए आप इस तरह से चला सकते हैं स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इनको सभी को इसी तरीक़ा से हम पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, बच्चे के इस टाइम ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे लोड आ रहा है, बच्चों इस तरह से नहीं खाते हैं। तो आप लोग किसी न, जैसे कि किसी बच्चे को तिली पसंद होती है, किसी बच्चे को ये मुझे वो चने पसंद है, मूंगफली पसंद है, जो भी पसंद है उसी का नाम लेते हुए आप उनको लिए लड्डू बना दीजिए। और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होते हैं। यहाँ पर ले लिए मैंने तिली मैंने ली थी 250 ग्राम। तो यहाँ में से हम थोड़ी सी तिली रख लेंगे, क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे तो उनके ऊपर जो कोट करेंगे ना, तो लड्डू के ऊपर तो अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर सिकी हुई हम तिली को एक साइड में रख लेते हैं, थोड़ी सी रखिए बस। उसके बाद इसका भी हम दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। इसको हमें पल्स मोड पर चलाना है, बस 1-2 बार, इसी से भी बारीक हो जाएगी। ज़्यादा हमें इसको बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा दरदरापन में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी अच्छे से हो चुका है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो मैं आपको एकदम पास से दिखाऊंगी इसका, ये देखिए, ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए हल्का सा ही मैंने इसको दरदरा सा किया है, क्योंकि लड्डुओं में ज़्यादा बारीक कर लेते तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर ले ली हूँ मैं खजूर को मैंने पहले सेक लिया था। उसके बाद में अब इसको भी इसका हमें बारीक सा पाउडर बनाना है। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर खजूर डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन खजूर भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आप चाहें तो बच्चों को दूध में भिगो के भी दे सकते हैं, अगर उन्हें पसंद ना हो तो आप इस तरह से लड्डू में डाल सकते हैं। तो मैं तो भिगोने के लिए लेके आई थी दूध में, लेकिन बच्चे कम पसंद करते हैं, वो भिगो हुए नहीं खाते हैं खजूर को, तो इसलिए मैं इनको लड्डू में डाल रही हूँ, इससे कि थोड़े से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ये भी। यहाँ पर इसका पाउडर अच्छे से बना लेना है। उसके बाद में इसको सभी को इस तरह से एक मिश्रण बना के तैयार हो चुका है। अब इसको हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर सारे को अच्छी तरीक़े से अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने से क्या होगा कि जब हम लड्डू बनाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरीक़े से इसको मैंने मिक्स कर देती हूँ सारे मिश्रण को। अब उसके बाद हमने ले लिया इंडक्शन, और उसके ऊपर अब रख देते हैं हम गैस को। तो इसमें डाल रहे हैं हम 1.5-2 चम्मच के करीब इसमें घी ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद लेंगे ये गुड़ ले लिया है मैंने 400 ग्राम करीब, और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। गुड़ को जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो उसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी, मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जो हम चाय पीते हैं वो वाला कप से आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है।
उसके बाद इन सभी को अच्छी तरीक़े से मिक्स करते हुए हम तब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट हो तब तक इसको हम इसी तरीके से पका लेंगे। ध्यान रखें, ये देखिए अच्छी तरीक़े से इसमें उबाल आ चुकी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊं इसको कि चाशनी अगर आप चेक करना चाहें तो इस तरह से एक तार तो अच्छे से बन ही जाएगा, दूसरा वाला तार बनेगा जो टूटेगा। इस तरह से हमें 2 तार की चाशनी इस तरह से चिपचिपी सी मैं दिखा रही थी, लेकिन क्या हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया था। एक तार अच्छे से बन जाए और ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। बस दूसरा बार हल्का सा चिपचिपापन में आएगा। यहाँ पर अच्छे से सारा मेल्ट हो चुका है, जो हमने पानी डाला था वो भी सोख हो चुका है। अब इसको हम एक साइड रखते हैं। यहाँ पर बीच में थोड़ी सी जगह बना देते हैं। चालनी के साथ इस तरह से अब मैं उसको गुड़ को छान लेती हूँ। सारा जितना भी मैंने गुड़ को मेल्ट किया था वो सारा एक साथ इस मिश्रण में डाल देंगे। अच्छे से जब ये डल जाए, आप चाहें तो छान सकते हैं, अन्यथा आप बिना छाने भी डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ी चाशनी पतली तो मैंने एक बार छान के इसको देख लिया। वैसे बहम मिट जाता है, कुछ है तो नहीं इसके अंदर, जैसे कि गन्ने वगैरह के जो छिलके वगैरह आ जाते हैं ना, वो वैसे कुछ नहीं था उसमें, लेकिन मैंने छान लिया। उसके बाद सारे मिश्रण को गर्म गर्म को हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। एक कोई पलटा ले लीजिए और उसकी सहायता से आप फटाफट से सारे मिश्रण को इस तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें हाथ तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गुड़ गर्म है तो हाथ में चिपक जाएगा, गर्म लगेगा। तो इसलिए इस तरह से कोई पलटा वगैरह ले लीजिए, उसकी सहायता से सारे मिश्रण को अच्छी तरीक़ा से मिक्स करते हुए हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हाथ में मैंने लगा लिया है घी। इसको अच्छी तरीक़ा से मैं घी से ग्रीस कर लेती हूँ हाथों को, जिससे कि मिश्रण हमारे हाथों में चिपकेगा ना। उसके बाद इस तरह से हम बॉल बनाएंगे, और ज़रूरी नहीं है इस टाइम आप इस तरह से लड्डू भी शेप आए। आप इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेना है और उठा के जो तिली थी मैंने वो थाल में फैला लिए अच्छे तरीक़े से, इस पर कि लड्डुओं पर लग जाएगी। इस तरीक़ा से मैं सभी लड्डुओं को बना के तैयार कर लेती हूँ पहले। तो आप एक साइज़ के पूरे लड्डू फटाफट इस तरीक़ा से रख दीजिए। बाद में आप इसमें गोलाई यानी कि गोल बाद में शेप दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी मिश्रण थोड़ा सा गर्म है। तो बस मुझे अंदाज से थोड़े थोड़े से लड्डू आप छोटे बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े काफ़ी बड़े बना के तैयार किए। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये लड्डू पूरे इस तरह से बन जाएंगे और एक साइड में सारे लड्डुओं को उठा के एक साइड में रखना है। उसके बाद सभी लड्डुओं पर अच्छी तरीक़ा से हमें तिली की कोटिंग कर देनी है। कोटिंग करने से क्या होगा कि ये तिली की कोटिंग है ना, बहुत अच्छी तरीके से लगेगी, देखने में मस्त लगेंगे, बच्चों को पसंद आएंगे कि हम मम्मी ने बिल्कुल तिली के लड्डू बना के तैयार किए हैं। पर लेकिन उन्हें क्या पता इसमें हमने भुंजे हुए चने, प्रोटीन, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इसमें डाली गई है, चने, मूँगफली और ये सब बीज डाले हमने, तो उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन तिली तिली दिखाई देगी। तो इस तरह से उनको लड्डू बनाइए, तो उनको हेल्दी से टेस्टी से इस तरीके से लड्डू ज़रूर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा इसमें हमने ऐसे बीजों को इस्तेमाल किया है जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन वगैरह होती है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए हम सभी लड्डुओं को बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं देखिए पहले 3 लड्डू आपको बना के दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, छोटा सा कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे देखिए, तो बाकी के सभी लड्डुओं को मैं इसी तरीके से तिल कोटिंग करके और बना के तैयार कर लेती हूँ। बस लड्डू तो पहले बन चुके थे, बस इसकी हल्की सी सेव देनी है जिस पे हमें ये तिल लगाने हैं बस। तो बस इस तरह से इनको मिक्स करना है, तिली अच्छे से कोट हो जाए इसके ऊपर। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर इस तरह से तिली कोटिंग कर सकते हैं। आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं बिना तिली डाले, तो भी लड्डू तो वही रहेंगे, टेस्ट भी वही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारे बना के पहले ही तैयार कर लिए थे, उनको भी इस तरह से मैं डाल रही हूँ। इसमें मैंने पहले से तिली लगा दी थी। ये सारे लड्डू बनकर हो चुके हैं तैयार। ये देखिए मस्त तरीके से, बहुत ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लड्डू बन गए। तो आज मैंने ये बनाए थे बसंत पंचमी के दिन। तो आपको पता है आज सरस्वती पूजन है, तो सोचा कुछ मीठा बनाते हैं सरस्वती पूजन के दिन। तो मैंने आज ये लड्डू बना के तैयार किया हेल्दी से। तो ये देखिए, इसका अंदर से मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितने मस्त एकदम सॉफ्ट बने अभी तो ये, लेकिन थोड़े ठंडे होने के बाद में हल्के से गुड़ के हैं तो टाइट हो जाएंगे। अभी थोड़े गर्म है तो इसलिए इस तरह से, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं होंगे ये, क्योंकि हमने चाशनी को ज़्यादा टाइट नहीं बनाया है।
तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे हेल्दी टेस्टी लड्डू